पंजाब के सीएम चन्नी के भाई टिकट के लिए हुए बागी। बड़ी खबर, मनोहर सिंह ने मैदान में निर्दलीय उतरने का फैसला किया है, ऐलान किया है। चन्नी बड़े भाई, लेकिन उनके कहने पर बैठूंगा नहीं, ये मनोहर जी ने कहा है। आला कमान ने गलत दावेदार को टिकट दे दिया, ये उन्होंने कहा है। मैं डॉक्टर हूं, लोगों की नब्ज पहचानता हूं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसको बगावत नहीं, मैं चाहता हूं कि ये सीट ना जाए, ये सीट हमें मिले, क्योंकि अगर उसी को व्यक्ति को सीट दे रहे हो अपने सिटिंग एमएलए को, ये सीट हम हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें सीट चाहिए, एक एक सीट चाहिए, किसी तरह ये सीट चाहिए, हमें जीते, हमें मिले। जो मुझे लोगों ने कल फतवा दिया और मुझे आदेश दिया कि तू इंडिपेंडेंट लड़, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़। ये वैसे कोई नई बात नहीं है, अगर आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, हमारे जितने भी दर्शक हैं, चन्नी खुद निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुमार विक्रांत मेरे साथ है। कुमार विक्रांत, एक ऐसा दौर चल रहा है जब यूपी में हम देख रहे हैं कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक ऐसा दौर चल रहा है जिस जमाने में डिसिडेंट्स की वजह से अकालियों ने रिपीट की थी सरकार अपनी, उस दौर में अगर पंजाब में ये बागी हो जाते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? जी, निश्चित तौर पर चन्नी पहले ही बाकी जो सियासी दल हैं उनसे मुकाबला कर रहे थे। उसके बाद पार्टी के भीतर भी उनका मुकाबला सिद्धू से है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों के बीच तनातनी है। और ऐसे में अब घर पर भी चन्नी के भाई ये कह रहे हैं कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, चन्नी ने उनकी पैरवी भी की, लेकिन आला कमान ने टिकट नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि चूंकि वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने सरकारी पद छोड़ दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है, मैं चन्नी को समझाऊंगा कि डॉक्टर के नाते जनता की नब्ज मैं समझता हूं और जनता कह रही है मुझे आज़ाद लड़ने के लिए, तो मैं लड़ूंगा। और लड़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों की जोड़ी राम लक्ष्मण की कही जा रही थी, लेकिन अब तो विपक्षी कहेंगे रावण और विभीषण है अगर नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम राम लक्ष्मण ही हैं, जीतने के बाद मैं चन्नी के ही साथ चला जाऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बैठूंगा चाहे मुझसे चन्नी जितना कहें। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक सवाल भी खड़ा किया है कि आला कमान ने कहा कि एक परिवार से एक टिकट देंगे, लेकिन कुछ जगह सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है, तो ये बात नहीं है, बात जीतने की होनी चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना है। तो अब चन्नी के ऊपर है कि किस हद तक वो अपने भाई को मना पाते हैं, बैठा पाते हैं या नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है चन्नी के पास। उनका यह भी कहना है कि वो चन्नी से मुलाकात करेंगे, लेकिन चन्नी के घर में निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बगावत का सुर है। और ऐसी खबर एक और आ रही है कि राणा गुरजीत जो कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, उनके भी बेटे दूसरी सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ। तो ये सारी समस्याएं हैं जो बाहरी या विपक्षी दलों से भिड़ना है चन्नी को। कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर मुकाबला करना है सिद्धू का मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, तो सामने ये भी चुनौतियां हैं जो बागी सामने आ रहे हैं। और उसके घर से भी कांग्रेस के खिलाफ वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछा विभीषण वाला। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।